हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स एंड उनके डेरिवेशंस। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना क्योंकि सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एंड वीडियो को वॉच करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम लिंक जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम की एक 12 डेज की स्ट्रैटेजी। देखो, फिजिक्स का एग्जाम आने में बस 12 डेज बचे हैं, ठीक है। तो 12 डेज में हम पूरी फिजिक्स कैसे कवर कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस कैसे कवर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सब चीज़ कवर करने वाले हैं एंड वीडियो को एंड तक वॉच करना। और हाँ, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लास्ट में हम चलेंगे सारे चैप्टर्स के डेरिवेशंस पे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमको यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो तो हमको यहाँ पे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कवर करने हैं, टॉपिक्स भी कवर करने हैं, डेरिवेशंस भी कवर करने हैं, डेफिनेशंस भी कवर करनी है, न्यूमेरिकल भी कवर करने हैं। बहुत सी चीज़ें हैं भैया जो कवर करनी है। कैसे कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखो, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हमको कवर करना है, ठीक है। चैप्टर 1 में देखो लिखा हुआ है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जो डेफिनेशन है, एटलीस्ट एक 1 लाइन डेफिनेशन होती है, उसको रीड कर लेना। आई होप कि पता है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, बट 1 टाइम रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, एटलीस्ट गॉस लॉ का जो हमारा डेरिवेशन है यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इजीली अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना भैया। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में या फिर कैसे तो कंपार्टमेंट जो पेपर्स हैं उनको उठा के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पे लर्न करना है, सिर्फ इतनी। अब बात करें चैप्टर 2 की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इसमें भैया कितने टॉपिक्स कवर करने हैं हमको। सबसे पहले फोकस करना है यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या रूल होता है एंड क्या डेफिनेशंस होगी इसकी, ठीक है। एनर्जी स्टोर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, एनर्जी कैसे स्टोर होती है, ठीक है, कैपेसिटेंस में, उसके कैसे फैक्टर्स होंगे वो चीज़ पता होनी चाहिए। एंड इससे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं या फिर कह सकते हो, देखो न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स लगाना, एनसीईआरटी के मत छूना। एनसीईआरटी के अगर टाइम हो तो एनसीईआरटी के लगा लो, नहीं तो कंपार्टमेंट एग्जाम के पेपर्स जो लास्ट ईयर के हैं उसमें देखो जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में उनको तुम एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वो ज़्यादा सफिशिएंट होगा तुम्हारे लिए। अब बात करें यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 में देखो ओम्स लॉ क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशंस पता होना चाहिए, कैसे ये ड्राइव होता है। रजिस्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड किरचॉफ लॉ क्या होता है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड रूल पता होना चाहिए किरचॉफ लॉ का। एंड फिर बात करें यहाँ पे मीटर ब्रिज क्या होता है भैया। मीटर ब्रिज तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा लैब में ले जाके, एंड इसका यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल भी तुम लोगों ने दिया होगा, प्रैक्टिकल भी हुए होंगे तुम लोगों के, तो तुम लोगों ने मीटर ब्रिज तो अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है, हर चीज़ मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज अच्छे से पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला पढ़ लेना, उसकी रीडिंग पढ़ लेना, उसकी थ्योरी कर लेना, उसका प्रिंसिपल पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लगा लेना, इसके रिलेटेड जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं लास्ट 5 ईयर कंपार्टमेंट एग्जाम के, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व कर लेना। अब भैया यहाँ पे मीटर ब्रिज का बनाने को आ जाएगा क्या, देखो मीटर ब्रिज ईजिली बनाने को भी पूछ लिया जाएगा क्योंकि लास्ट 5 ईयर में पूछा गया है ये, ठीक है। बहुत से कंपार्टमेंट पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में भी तो इजीली पूछा जाता है व्हीट ब्रिज क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल क्या होता है, इनके एटलीस्ट इनके एप्लीकेशंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, तो एटलीस्ट इस सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करें हम चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 आता है तुम्हारे पे मैग्नेटिज्म, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 में बात करें तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बात करें तो सबसे पहले पढ़ना है तुम लोगों को यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट क्या होता है, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है कि फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस में कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, तो इजीली जाके ये नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करें यहाँ पे टॉर्क ऑन अ करंट लूप, करंट लूप में जो टॉर्क है वो कैसे वर्क करता है,
क्या टॉर्क जीरो हो जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, डिटेल में पढ़ लेना। स्क्रीन पे देखो हर चीज आ रही होगी, स्क्रीन पे सारी डेफिनेशंस तुम लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी, एटलीस्ट इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर पढ़ना है देखो यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो कैसे वर्क करता है। आई होप कि तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा होगा लैब में, तो गैल्वेनोमीटर पता होगा कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इसके डिफरेंस भी देख लेना, यहाँ पे यानी रिलेशन भी देख लेना एमीटर एंड वोल्ट मीटर का। फिर बात करें चैप्टर 5 की, चैप्टर 5 में को लिखा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, कवर करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं, गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिज्म क्या होता है ये कवर करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पॉइंट पे क्या होता है ये कवर करना है। एंड यहाँ पे फिर तुम लोगों को कवर करना है डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, इनकी रजिस्टिविटी पढ़ लेना, फ्रीक्वेंसी पढ़ लेना, वेवलेंथ देख लेना क्या क्या होती है, तो ईजिली मतलब अच्छे से हर चीज कवर कर लेना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ईएमआई की। भैया ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अब बात करें देखो यहाँ पे टॉपिक्स की, फैराडेज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ पढ़ना है तुम लोगों को, लेंज लॉ की डेफिनेशंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अलॉन्ग विद देयर द डेरिवेशंस। इनसे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे डेरिवेशंस हैं, यानी सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन की जो डेरिवेशन है, इसका डायग्राम है, इसकी थ्योरी एंड एप्लीकेशन है, एटलीस्ट वो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो यार, समझ में नहीं आता है क्या। अगर देखो, अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ तुम लोग मुझे कमेंट है कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट वो चीज़ समझा दो। अब देखो यहाँ पे लाइक नहीं करोगे और यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है यार, बहुत बुरा लगता है कि भाई जब वीडियो डालो एटलीस्ट इतना हार्डवर्क करके डालो, एंड जब थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं आता है थोड़ा सा खराब लगता है। तो भाई थोड़ा सा इस रिस्पॉन्स को कवर करो, एंड कवर कैसे करना है तुम लोगों को, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब। छोटा सा प्यारा सा हमारा व्हाइट कलर का बटन है, उसको क्लिक कर दो, और वीडियोस अभी अपलोड होंगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो एटलीस्ट वहाँ से कवर कर सकते हो। चलो अब बात करें आगे चैप्टर्स की, तो आगे चैप्टर्स हमारा आता है यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड तुम्हारा आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो चैप्टर 7 पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी सर्किट क्या होता है, एलसीआर सर्किट क्या होता है, यानी सीरीज डायग्राम देख लेना यहाँ पे, एलसीआर सीरीज डायग्राम, ठीक है, कैपेसिटेंस का, इंडक्टर का और रेजिस्टेंस का। फिर बात करें यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, पावर इन एसी सर्किट क्या होती है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है हाफ लाइफ में भी, और यहाँ पे आरएमएस वैल्यू जो तुम्हारी मेन है यानी फुल लाइफ में, वो चीज़ क्या होती है, ठीक है। और इसके डेरिवेशंस भी कवर कर लेना, अभी डेरिवेशंस बताने वाला हूं तो इजीली काम रहो। अब बात करें यहाँ पे ट्रांसफार्मर की, तो भैया ट्रांसफार्मर में स्टेप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी थ्योरी पढ़नी है, इसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है, एप्लीकेशन एंड प्रिकॉशंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों को अगर लेके चलोगे तो इजीली पेपर अच्छे से हो जाएगा। एटलीस्ट इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और चैप्टर से भी है तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, यानी जो वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किस नेचर की होती है, कैसे वो बिहेव करती हैं, किस मोशन में यानी किस नेचर में बिहेव करती हैं, वो चीज़ बताना है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होगी, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होगी, फोकस करना कि इनके जो डेरिवेशंस हैं और जो फोकस करना कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पे कवर कर सको, इनके जो एप्लीकेशंस है वो कवर करना है। वेव प्रोपगेशन क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यानी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वेव प्रोपगेट करती है, ठीक है, इस वेव में, तो इसकी भैया यहाँ पे नेचर कैसा होगा, ये बिहेवियर कैसा होगा, किस मोमेंट में ये नेचर बिहेव करेगी। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है, देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, तो मैंने एटलीस्ट सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दी, तुम रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड यहाँ पे तुम लोग को स्क्रीन पे भी हर चीज दिख रही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे एटलीस्ट इतनी सारी चीजें कवर कर लेना अल्टरनेटिंग करंट में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को इजीली कवर कर लेना, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी लगा लेना। अब भैया न्यूमेरिकल्स की बहुत प्रॉब्लम होगी, तो भैया कंपार्टमेंट पेपर्स तुम्हारे हैं, कंपार्टमेंट पेपर से इजीली सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। एंड प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो यार, बार बार बोलना पड़ रहा है यार तुम लोगों से, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं, आगे आता है हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10।
ठीक है। चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 9 आता है तुम्हारा। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है हमको। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है लेंसेज में, साइन कन्वर्जन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है यानी TIF पढ़ना है हमको, इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है वो चीज़ पढ़ना है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है एंड इसके डेरिवेशंस पढ़ने हैं। डेरिवेशंस की बात करें यहाँ पे तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग क्या होता है, ये चीज़ पढ़ना डेरिवेशंस में। ठीक है, समझ में आ गया इजीली। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में तुम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वेव एडिशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स में क्या होता है, एटलीस्ट इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, इसका एक एग्जांपल देख लेना एंड इसकी एक प्रिकॉशन हो सकता है देख लेना, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, ये तो दोनों डेफिनेशंस एंड यहाँ पे एक एग्जांपल कवर कर लेना एंड जो उसके डेरिवेशंस है उसको भी कवर करना है। फिर बात करें यहाँ पे इंटरफेरेंस यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, स्कैटरिंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ तुम लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पे देखो हर चीज़ दिख रही है तो एटलीस्ट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। नहीं, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है कॉमेंट्स में ईजिली बोल देना, कॉमेंट्स 24 आवर्स ओपन रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, सॉरी चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 आई थिंक। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 11 में देखो पूछा गया यानी डुअल नेचर एंड रेडिएशन मैटर में क्या पढ़ना है तुम लोगों को। मैटर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड एप्लीकेशंस क्या होती है, यानी एप्लीकेशंस पढ़ना है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बात करें यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या होगी, इससे रिलेशन क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में, वो चीज़ डिटेल में पढ़ लेना, एग्जाम्पल देख लेना, इसकी थ्योरी देख लेना पूरी। अगर एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे डिटेल में लिखोगे ना फिजिक्स में तो इसी डिटेल में नंबर मिलते हैं तुम लोगों को। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया थोड़ा लिखेंगे जितना पूछा गया उतना ही नंबर मिलेंगे, नहीं, अगर डिटेल में एक्सप्लेन करोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे एटम्स की तो एटम्स चैप्टर में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़नी है, यहाँ पे एटॉमिक बोर एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं, यहाँ पे रदरफोर्ड के क्या क्या मॉडल्स थे, क्या उनका मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, वो चीज़ पढ़नी है। यहाँ पे डी ब्रोगली ने एक्सप्लेनेशन दिया था बोर मॉडल की थ्योरी में, वो चीज़ पढ़नी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है, हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी है, इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, इसके फॉर्मूले देख लेना, मास डिफेक्ट भी पढ़ लेना ईजिली। मास डिफेक्ट तुम्हारा है ना वो पूछा जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ट्रांजेक्ट्री एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जो अल्फा पार्टिकल्स की जो ट्रांजेक्ट्री है वो क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करती है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, इसको यहाँ पे देख के पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इजिली तुम लोग इतनी सारी चीज़ें यानी इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियाई चैप्टर। न्यूक्लियाई चैप्टर में देखो लिखा हुआ है बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, एंड यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड फोर्सेस एंड मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है न्यूक्लियाई चैप्टर में। तो न्यूक्लियाई चैप्टर में तुम लोग को यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी सेम जो टॉपिक्स बताए हैं इनको एटलीस्ट सेम टॉपिक कवर कर लेना, डिटेल में कवर कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें यहाँ पे लास्ट चैप्टर की तो लास्ट चैप्टर में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, यानी इनसेंट्रिक और एक्सटेंट्रिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायोस एंड रिवर्स बायोस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, यानी एनपीएन यानी पीएनपी एक्शन यानी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस, यानी पीएन जंक्शन को डिटेल में पढ़ लेना, इसकी थ्योरी क्या होगी, इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, इनके प्रिकॉशंस क्या होंगे, तो डिटेल में पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है वो चीज़ भी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, जो गेट्स हैं हमारे एक्स गेट नॉर गेट ये सब भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के यानी नेक्स्ट डेरिवेशंस की, सारे डेरिवेशंस की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा फाइनल प्रेप फॉर सक्सेस ऑफ चैप्टर 14 की अगर बात करें तो चैप्टर 14 में देखो लॉजिक गेट में पढ़ना है तुम लोग को यहाँ पे एंड नॉट एंड और नॉर एक्सॉर और एक्स नॉर गेट्स। ठीक है, ये सारे गेट्स पढ़ने की एप्लीकेशंस पढ़नी है। जनरल डायोड क्या होता है एक बार देख लेना। ठीक है, जनरल डायोड वन टाइम रिवीजन कर लेना एक बार कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एप्लीकेशंस क्या होंगे इसके। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, यानी इन पे बेस जितने भी तो इनसे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं, जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, यानी एप्लीकेशंस की अगर बात करें इसकी तो एप्लीकेशंस वन टाइम रिवाइज कर लेना, सिर्फ वन टाइम रिवाइज। ठीक है, और वन लाइन की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेना जनरल डायोड में। ठीक है, और न्यूमेरिकल तुम लोग को यानी प्रीवियस ईयर जो न्यूमेरिकल है वो तुम लोग को यहाँ पे लगाने। सो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कंपार्टमेंट एग्जाम के डेरिवेशंस ऑल चैप्टर्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 1 हमने पढ़ रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं।
फर्स्ट डेरिवेशन आता है तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल बोथ एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है। सेकंड डेरिवेशन आता है तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। दो तुम्हारे डेरिवेशन है, इन दो डेरिवेशन को कवर कर लेना। थर्ड डेरिवेशन आता है तुम्हारा यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज शीट गॉस लॉ, यानी ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट यूजिंग द गॉस लॉ, ठीक है। थर्ड डेरिवेशन तुम्हारा ये है, इन तीनों डेरिवेशंस को कवर कर लेना, ठीक है। इजीली तुम्हारे 3 डेरिवेशंस हैं। अब बात करें यहाँ पे सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर तुम्हारा आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस में जो फर्स्ट डेरिवेशन है तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज एज डाइपोल बोथ एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेशन तुम्हारा ये हो गया, यानी इक्वट पोटेंशियल पॉइंट पे एक ऐसा चार्ज होता है जो कि एक्सियल और इक्वाटोरियल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करें यहाँ पे सेकंड डेरिवेशन की, सेकंड डेरिवेशन तुम्हारा लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम कैसे यहाँ पे डिराइव करते हैं वो चीज़ तुम लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। 2 डेरिवेशन यहाँ से कवर हो गए। अब बात करें यहाँ पे थर्ड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर में जो डेरिवेशंस आते हैं तुम्हारे एप्लीकेशंस पढ़नी है तुम लोगों को। फर्स्ट डेरिवेशन आता है तुम्हारा यहाँ पे ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ओम्स लॉ से और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम लोगों को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रजिस्टिविटी फॉर्मूला एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस का सिर्फ फॉर्मूला लिख देना, वन टाइम जो डेफिनेशन है वो लिख देना यहाँ पे। थर्ड डेरिवेशन तुम्हारा आता है यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज और रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन, जो मैंने तुम लोगों को बताया था अभी स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 3 में। तो फोर्थ तुम्हारा डेरिवेशन आता है तुम्हारा यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। 4 डेरिवेशन यहाँ से कवर अप हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 की एंड चैप्टर नंबर 5 की, तो टोटल मिक्सअप डेरिवेशन है तुम्हारे यहाँ पे। फर्स्ट डेरिवेशन तुम्हारा यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, फर्स्ट डेरिवेशन ये हो गया। सेकंड डेरिवेशन तुम्हारा आता है यहाँ पे और बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दोनों के बीच में कौन सा करंट कैरी कंडक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2 पैरेलल प्लेट्स को, वो चीज बताना है तुम लोगों को यहाँ पे। थर्ड तुम्हारा जो डेरिवेशन आता है वो ये आता है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क एक्सपीरियंस करता है करंट लूप में, तो वो उसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको कैसे ड्राइव करोगे। फोर्थ डेरिवेशन तुम्हारा आता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट इन द एक्सियल पॉइंट एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इक्वाटोरियल पॉइंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो बार मैग्नेट है वो एक्सियल पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है हमको, जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वाटोरियल पॉइंट पे है उसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो चीज तुम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ड्राइव करनी है। अब बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की, पॉइंट नंबर 5 में तुम लोगों को बताना है कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो टॉर्क है वो मैग्नेटिक डाइपोल पे कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कैसे ड्राइव करता है, वो चीज तुम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स के डेरिवेशंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं, एटलीस्ट इनको कवर कर लेना। अब बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड यहाँ पे रे ऑप्टिक्स पूछा गया तुम लोगों से। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, ईएम वेव्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होगी, ये चीज तुम लोगों को यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए। एंड फिर बात करें यहाँ पे रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में तुम लोग को पता होना चाहिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, डिटेल में एकदम एक्सप्लेन कर देना, एस्ट्रोनॉमिकल भी एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, और मिरर फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, नहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1/f = 1/u - का 1/v, ठीक है। बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा फोकस यानी फोकल लेंथ को, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज को, ठीक है। तो इजीली अच्छे से पढ़ना, लेंस मेकर फॉर्मूला भी अच्छे से, ड्राइव कैसे होता है यानी डायग्राम कैसे बनता है, डिटेल में हर चीज़ पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अभी भी टाइम है, इजीली पढ़ लेना। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइज वीडियो को अभी भी कह रहा हूँ लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, छोटा से प्यारा से हमारा बटन है व्हाइट कलर का, उसको क्लिक कर दो। एंड आ जाओ वापस से ट्रैक पे, वेव ऑप्टिक्स एंड यहाँ पे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे पढ़ना तुम लोग को वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसकी कंडीशन तुम्हारी यहाँ पूछी गई है कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव होता है, तो एटलीस्ट ये चीज अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज हमने पढ़ रखा था, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे कैसे होगी देख सकते हो, यहाँ पे हमने डायग्राम में ही बना हुआ है, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क, तो इसकी जो पॉइंट ऑफ वैल्यू थी उसको भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, और डेरिवेशंस भी अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे सेकंड वाला तुम्हारा यहाँ पे कंफर्म होता है। एंड यहाँ पे जो हमको फिजिकल के कुछ एटॉमिक यानी एटम्स के जो कुछ चीज़ पढ़नी है वो चीज़ कैसे पढ़नी है, एटम देखो
फर्स्ट जो हमारा डेरिवेशन जो आता है वो ये आता है कि डेरिवेशन करना है तुमको यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन द अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस, यानी डिस्टेंस क्लोजेस्ट कैसे होगी अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के जो अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो ड्राइव करनी है। सेकंड में क्या बताना है तुम लोग को, फॉर्मुलेस बताने हैं स्कैटरिंग एंगल ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी दो एप्लीकेशंस पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला पढ़ लेना, इतना ही सफिशिएंट है। थर्ड में तुमसे पूछा गया है कि ड्राइव करना है तुमको यहाँ पे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल में जो इसका जो एटम है उसमें जो nth ऑर्बिट था वो रेडियस क्या डिफाइन कर रहा था, nth ऑर्बिट का जो रेडियस था वो क्या डिफाइन कर रहा था, वो चीज तुम लोग को बतानी है। फोर्थ में तुम लोग को पढ़ना है कि यहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन में nth ऑर्बिट में कितनी होगी, वो चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे। फिफ्थ वाले में क्या पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड द मास इफेक्ट, यानी हमको यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर बाइंडिंग की एनर्जी क्या होगी एंड मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। एटलीस्ट इतनी सारी चीजें पढ़ लेना। इसमें देखो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, जिसमें फॉर्मूला पढ़ना है उसमें फॉर्मूला डाल रखा है, एंड जिसमें तुम लोग को डेरिवेशंस करना है उनको डेरिवेशंस पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। एंड अभी भी और वीडियो सून है, तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आई होप कि सारे चैप्टर्स एंड सारे डेरिवेशंस एंड सारी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर लाइक समझ में आई है तो अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आई होप कि समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। ठीक है, गुड बाय। और हाँ, टेलीग्राम लिंक जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।